Hello students, we are doing MCQs. Here in this video, we will discuss 30 objective questions from chapter number 13, Organisms and Populations. Question 1. The group of organisms belonging to one species living in an area at a particular time is called. एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर पाए जाने वाले एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन. सो करेक्ट आंसर इज बी, मार्क बी. द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन. Question number 2. Different biomes are formed due to annual variations in dash on Earth's surface. अर्थ सरफेस पर अलग अलग एरियाज में हमें एनुअल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं इन टेम्परेचर, इन प्रेसिपिटेशन मीन्स इन रेनफॉल और स्नोफॉल एंड ऑल्सो इन इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशंस. इन फैक्टर्स की एनुअल वेरिएशंस के कारण डिफरेंट बायोम्स बनते हैं on Earth's surface. You can see different biomes in the diagram also. So, correct answer is D, mark D. Different biomes are formed due to annual variations in all of these: temperature, precipitation and incident solar radiation. Question number 3. Temperature is considered as most ecologically relevant factor because it affects the organisms. टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को अफेक्ट करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर. सो करेक्ट चॉइस इज डी, ऑल ऑफ दीज, मार्क डी. क्वेश्चन 4. इकोलॉजिकल निशी इज एक ऑर्गेनिज्म की क्या फिजिकल पोजीशन है और क्या उसका फंक्शनल रोल है एक कम्युनिटी में, इकोलॉजिकल निशी कहलाता है. इकोलॉजिकल निशी इज द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन कम्युनिटी. सो करेक्ट आंसर इज सी, मार्क सी. क्वेश्चन 5. Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called as. जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके ईयर्स, लिम्स एंड ऑल्सो टेल शॉर्ट होते हैं ताकि बॉडी से हीट लॉस को कम किया जा सके. दिस इज कॉल्ड एज एलेंस रूल. सो करेक्ट आंसर इज ए, मार्क ए. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट. डायग्राम देखिए. किसी भी हैबिटेट में पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स हैं नैटेलिटी मींस बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स हैं मॉर्टेलिटी मींस डेथ रेट एंड एमिग्रेशन. सो करेक्ट चॉइस इज सी, मार्क सी. मॉर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट. क्वेश्चन 7. What parameters are used for tiger census in our country's national parks and sanctuaries? टाइगर की सेंसस बेस्ड होती है ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स. सो करेक्ट चॉइस इज बी, मार्क बी. पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. क्वेश्चन नंबर 8. Organisms that can tolerate a wide range of salt concentration. Organisms जो wide range of salt concentration tolerate कर सकते हैं they are called as euryhaline. जबकि जो organism narrow range of salt concentration tolerate कर सकते हैं they are called as stenohaline. So यहाँ correct answer is C. Euryhaline can tolerate wide range of salt concentration. So mark C. Question number 9. The place has very scanty rainfall. The dominant plant there may be. जहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया एंड एस्पेरेगस पाए जाते हैं. सो करेक्ट चॉइस इज डी, बोथ ए एंड सी. बोथ ओपनशिया एंड एस्पेरेगस आर डोमिनेंट प्लांट्स इन एरिया विद scanty rainfall. Question number 10. When we are in hot room,
We sweat profusely. It is a dash means of maintaining homeostasis. Homeostasis का मीनिंग है कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना. सो जब हम किसी हॉट रूम में होते हैं, वी स्वेट अ लॉट ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके. दिस इज द फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ मेंटेनिंग homeostasis. So correct choice is B, mark B. When we sweat profusely, it is a physiological means of maintaining homeostasis. Question 11. The formula for population exponential growth is, it is equation A. dn upon dt is equal to Rn, where n size of population है, t is time period, and R is intrinsic rate of natural increase. So correct choice is A, mark A. Also see the graph. Graph A जो J shape का है, population की exponential growth को show कर रहा है. Now come to question number 12. Logistic population growth curve is expressed by the equation. Logistic population growth को express करने के लिए equation B है. It is dn upon dt is equal to Rn and within bracket k minus n upon k, where k is the carrying capacity. So correct choice is B, mark B. See the graph also. Graph B जो sigmoid shape का है, it is logistic population growth curve. Come to question number 13. Exponential growth is observed in population. पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो इन द हैबिटेट, एंड पॉपुलेशन की ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो. सो करेक्ट चॉइस इज ए, मार्क ए. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन वेयर रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड. क्वेश्चन 14. The maximum possible number of individuals of a species that a habitat can support. एक habitat maximum कितने individuals एक species के support कर सकता है, this limit is called as carrying capacity of that species in a habitat. So correct answer is C, mark C. Question number 15. A population has more young individuals compared to the older individuals. What would be the status of the population after some years? अगर किसी population में young individuals का नंबर old individuals के नंबर से ज़्यादा है तो कुछ years के बाद population increase हो जाएगी. So answer is C. The population will increase if there are more young individuals than older ones. So mark C. Question number 16. कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. कॉलम 1 में दो स्पीशीज के बीच में टाइप ऑफ इंटरेक्शन शो किया गया है एंड कॉलम 2 में इंटरेक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ यू हैव टू मैच दीज टू कॉलम्स. ए, म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों स्पीशीज एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड हैं. इट मैचेस विद 4 क्रैब एंड सी एनिमोन. बी, कमेंसलिज्म, जहां वन स्पीशीज को बेनिफिट है बट देर इज नो इफेक्ट ऑन सेकेंड स्पीशीज. इट मैचेस विद 3 suckerfish and shark. C, parasitism. In this, one species is benefited and second is harmed. It matches with 2 Cuscuta and Caesus. यहाँ parasite host specific होता है. D, predation. In this also, one species is benefited and other is harmed. It matches with first tiger and deer. It is a predator-prey relationship. So, correct choice is B, mark B, A4, B3, C2 and D1. Question 17. The prickly pear cactus became unusually abundant after its introduction in Australia because it in 1920 prickly pear cactus बहुत तेजी से स्प्रेड हो गया जब इसे ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर.
कोई हर्बीवोर नहीं था वहाँ जो इसे कंज्यूम करता. सो करेक्ट चॉइस इज ए. इट हैड नो co-evolved herbivore and its number increased unusually. Question number 18. Competitive exclusion principle, where two closely related species competing for same resource cannot coexist and competitively inferior one will be eliminated, and it is given by Gauss. टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर एक रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं तो inferior species eventually eliminate हो जाएगी. This is competitive exclusion principle given by Gauss. So correct answer is B, mark B. Question number 19. Dash showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist. मैकआर्थर ने शो किया कि 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स जो सेम ट्री पर रह रही थी उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया एंड वर एबल टू लिव ऑन सेम ट्री सक्सेसफुली बाय चेंजिंग देयर फोरेजिंग बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 20. द इंटरडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट and pollinating insects together is known as co-evolution. Flowering plant and जो insect इस flower को pollination में help करता है दोनों का evolution tightly linked होता है, interdependent होता है, and this is called as co-evolution. So correct answer is B, mark B. Question 21. Which of the following is incorrect match? Organisms अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से सेव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं. अपने आप को सेव करने का कौन सा मेथड इसमें करेक्ट नहीं है ये आपको चूज करना है. ए. बैक्टीरिया विद थिक वॉल्ड स्पोर्स, इट इज करेक्ट. बी. बियर अंडरगोज हाइबरनेशन इन विंटर्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सी. Zooplankton undergoes suspended development called diapause. It is also correct. D. Lizard undergoes aestivation. This is wrong. Lizard undergoes hibernation in winter. So incorrect match is D, mark D. Come to question number 22. There are 50 paramecium in a pool. 100 more paramecium added by reproduction after 1 hour. What would be the percentage growth or birth rate per individual per hour? Now calculate the birth rate. It is equal to number of birth divided by initial population multiplied by 100. Now put the values. Number of birth 100 divided by initial population 50, multiply this by 100. It will come out to be 200. So correct choice is B, mark B. Birth rate is 200 per individual per hour. Question number 23. Amethysalism is an association between two species where one species is harmed and other is unaffected. So correct choice is B, mark B. Question 24. Praying mantis is a good example of camouflage. You can see the green insect praying mantis sitting on the green leaf, completely camouflaged with the surrounding. So correct answer is A, mark A. 25 question. The salt concentration measured as salinity in parts per thousand is dash in the sea. sea में salt concentration है 30 to 35 parts per thousand. C is the correct choice, mark C. Come to 26th question. Which of the following is an important adaptation of animals to the cold climate? Animals जो cold climate में पाए जाते हैं उनकी important adaptation है reduced surface area to volume ratio. Surface area of the body एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी का रेशो कम होता है जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं. सो करेक्ट चॉइस इज
D. Mark D. Question 27. An animal that can survive at 10 degrees Celsius and 40 degrees Celsius both can be placed under the category. जो एनिमल्स 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस दोनों टेम्परेचर पर रह सकते हैं, दे बिलोंग टू कैटेगरी रेगुलेटर्स. सो करेक्ट चॉइस इज बी, मार्क बी. You can see the graph also. Red line in the graph is showing the regulators. Come to 28th. Niche overlaps indicates अगर दो स्पीशीज की निशीज ओवरलैप कर रही हैं तो यह शो करता है शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीशीज. स्पीशीज आपस में रिसोर्सेज शेयर कर रही हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी, मार्क डी. Question 29. A species whose distribution is restricted to small geographical area in the presence of competitively superior species is found to expand its distributional area when competitive species is removed. This is the observation of dash. एक species दूसरी dominant species की presence में अपना distribution थोड़ी ही जगह पर रखती है, बट जैसे ही हम डोमिनेंट स्पीशीज को हटा देते हैं तो पहली स्पीशीज अपना डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया बढ़ा देती है. दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज. सो करेक्ट आंसर इज बी, मार्क बी. इट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज. कम टू क्वेश्चन नंबर 30. वाई यू नेवर सी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन वीड कैलोट्रोपिस. कैटल और गोट्स कैलोट्रोपिस प्लांट को कंज्यूम नहीं करती बिकॉज दिस प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. सो करेक्ट चॉइस इज सी, मार्क सी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.